जी, नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल आर्या। वेलकम टू अवर आर्या क्लासेस। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। शुरू किया था हमने अरबों के आक्रमण से सबसे पहले, और बात की थी मोहम्मद बिन कासिम के। फिर उसके बाद आता है तुर्कों का शासन, जिसमें लास्ट में मोहम्मद गौरी आता है। और उसके उसके बाद जो उसका दामाद या उसका स्लेव जो होता है, वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसको हम गुलाम वंश या मामलुक वंश भी बोलते हैं। वैसे पढ़ना शुरू करेंगे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में आज ही इसी पूरी वीडियो में, जो 1206 से लेकर 1526 तक है, लगभग 320 साल का। टोटल इसमें 5 डायनेस्टी के रूलर हैं। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी। शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिल जाएंगे दिल्ली सल्तनत में से। दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो है 1206 से लेके 1526 तक है, जो लगभग 320 साल तक का है। और टोटल डायनेस्टी जो इसमें है वो 5 डायनेस्टी आती है। सबसे पहला है स्लेव डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन है, जो रूलिंग पीरियड है, वो 1206 से लेकर 1210 तक का है। जो इसको टाइटल मिला है गॉड ऑफ मून, लाख बख्श और सिपा सलार। जो इसकी कैपिटल है वो लाहौर में थी। और जो इसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो था इल्ततमिश, जो गवर्नर बनाया था बदायूं का। बदायूं जो है आज यूपी के अंदर है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज डाइड बाय प्लेइंग पोलो या चौगान। चौगान खेलते टाइम वो अपने ही घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मर जाता है, उसका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है। इल्तुतमिश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इल्तुतमिश ने कहा, ये गुलाम वंश है, मोहम्मद गौरी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद मैं हूँ, इसलिए असली हकदार मुझी को होना चाहिए। उसके बाद इल्तुतमिश विद्रोह कर देता है। फिर उसके बाद 1211 में बैटल ऑफ जुद लड़ा जाता है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक राज करता है। एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज इल्तुतमिश। जो दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश ही होता है। साथ ही में ये फर्स्ट सुल्तान होता है इंडिया का। और दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान जो होता है वो होता है इब्राहिम लोदी, जो मारा जाता है बाबर के द्वारा। फिर आता है 1215 का युद्ध। 1215 में जो युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में हुआ था। यल्दौज कौन था? यल्दौज मोहम्मद गौरी का ही स्लेव था। और इस बैटल में इल्तुतमिश जीत जाता है। अब बात करते हैं वर्क ऑफ इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश ने क्या क्या काम कराए अपने कार्यकाल में। ही स्टार्टेड सिल्वर कॉइन, तनका या टका। जो तनका या टका है, ये आज भी करेंसी है किसकी? बांग्लादेश की, याद रखिएगा। कॉपर कॉइन, इसने कॉपर कॉइन भी चलाए, जिसका नाम है जीतल। इक्ता, इक्तदार, इक्तदारी, जो एक पोस्ट होती है, इसका काम होता है टैक्स वसूलना। ठीक है फ्रेंड, जो इल्तुतमिश के द्वारा लाई गई। इन 1229 कंप्लीट द वर्क ऑफ कुतुब मीनार। 1229 में कुतुब मीनार का काम पूरा हो गया। और उसके बाद स्टैब्लिश दिल्ली वॉज अ कैपिटल, यानी दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बना ली। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बेटों के बारे में और उनके बेटियां के बारे में। इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो बहुत अयोग्य थे, बहुत नासमझ थे, हुआ करते थे। वो बुंदेलखंड अभियान के लिए गए थे, तब उनके सारे बेटे विफल साबित हो गए। उस अभियान को सफल बनाने में उनकी बेटी कामयाब हुई, जिसका नाम था रज़िया। ठीक है फ्रेंड्स, इनका पहले बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और दूसरे बेटे का नाम था बहरम शाह, और तीसरे बेटे का नाम था रज़िया, जिसको रज़िया सुल्तान से भी जाना जाता था। वो उनकी बेटी थी। जो इल्तुतमिश जो है 1236 में मारे जाते हैं, और फिर वो अपना उत्तराधिकारी जो बनाते हैं वो रज़िया सुल्तान को बनाते हैं। रज़िया सुल्तान जो है 1236 से लेकर 1240 तक राज करती हैं। और ये दो इक़्तिदार बनाते हैं। पहला बदायूं का, जिसका नाम है ऐतगीन। क्या नाम है? ऐतगीन। और दूसरा इक़्तिदार जो है भटिंडा का, वो है अल्तूनिया। क्या नाम है? अल्तूनिया। और रज़िया सुल्तान जो है वो बेहद प्यार करती थी याकूत खान से। इसी वजह से उनको एक उपाधि दी गई, आमिर ए आखूर। क्या दी गई? आमिर ए आखूर, जिसका काम हुआ करता था शाही घोड़े को रख रखाव करना।
ठीक है। उसके बाद अल्तुनिया को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्तुनिया बचपन से ही रज़िया सुल्तान को प्यार करता था। तो इसी वजह से याकूत खान को वो मरवा देता है और रज़िया सुल्तान से ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। और इसी बीच में बहरम खां, जो रज़िया सुल्तान का भाई होता है, वो दल चालीसा से कह के रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया को मरवा देता है। उसके बाद बहरम खां राज करता है। जो बहरम खां जो राज करता है वो 1240 से लेके 1242 तक राज करता है। उसके बाद बहरम खां जो होता है, नायाब ए मुमलाकात एक पोस्ट बनाता है। कौन सी पोस्ट? नायाब ए मुमलाकात, जो ऐतकीन को बना देता है। उसके बाद मसूद शाह जो है वो बहरम खां को मार देता है। और मसूद शाह कौन होता है? मसूद शाह जो होता है रुकनुद्दीन शाह का बेटा होता है। कौन होता है? रुकनुद्दीन शाह का बेटा, जो रज़िया सुल्तान का बड़ा भाई था। ठीक। उसके बाद मसूद शाह जो है 1242 से लेके 1246 तक राज करता है। उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद का जो पीरियड रहता है 1246 से लेके 1265 तक रहता है। और नसरुद्दीन महमूद जो है वो पीएम बनाते हैं या वज़ीर बनाते हैं किसको? बलबन को। जैसे ही 1265 में नसरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो जाती है, तभी बलबन जो है वो सारे जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं वो उन सबको मरवा देता है। ठीक है। फिर बाद में बलबन राज करता है 1265 के बाद। 1265 से बलबन जो है एबोल्यूशन ऑफ दल चालीसा यानी दल चालीसा का अंत कर देता है। ये दल चालीसा के लोगों को 40 लोगों को मरवा दिया। फिर उसके बाद ये वहाँ की जनता विद्रोह करने लगी थी, तो इसलिए ये पॉलिसी लाया आयरन एंड ब्लड। क्या लाया? आयरन एंड ब्लड, जिसमें बलबन ऐलान करते हैं कि कोई व्यक्ति उसके खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करता है तो उसको एक बार समझाया जाता था, अदरवाइज तलवार से सर कलम कर दिया जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद ही ऑल्सो स्टार्टेड सिस्टम ऑफ सिजदा और पेपोस। सिजदा और पेपोस एक वो प्रथा होती थी जो राजा के आगे कदमों में झुककर उसके पैर चूमना। क्या होता था? कदमों में झुककर पैर चूमना। फिर सेलिब्रेटेड अ पर्शियन न्यू ईयर, नेम वाज नवरोज। इसने पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जिसका नाम है नवरोज, जो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता था। इन 1287 अटैक ऑफ मंगोलॉइड, फिर मंगोलों का अटैक होता है और फिर उसमें मारा जाता है शहजाद मोहम्मद। कौन मारा जाता है? शहजाद मोहम्मद, जो बेटा होता है किसका? बलबन का। और इसी दुख के कारण जो बलबन जो होता है दुख के कारण, अपने बेटे के दुख के कारण वो मर जाता है 1287 में। और जिसका जो टॉम्ब होता है वो होता है महरौली के, दिल्ली के महरौली में आर्कियोलॉजिकल पार्क में। कहाँ? महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। फिर उसके बाद आता है कैकुबाद, 1287 से लेकर 1290 तक राज करता है। फिर आता है कैमरूज 1290 तक। फिर उसके बाद मलिक फ़िरोज़ आता है, जो एक तुगलक होता है। अफ़गानिस्तान के एक कबीले के सरदार होता है मलिक फ़िरोज़, जो हत्या करवा देता है कैकुबाद की और कैमरूज की। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है वो होता है जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। कौन होता है? जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिसका कार्यकाल होता है 1290 से लेके 1296 तक। कितना? 1290 से लेके 1296 तक। और जो खिलजी डायनेस्टी जो है ये 1290 से लेके 1320 तक रहती है। कब तक? 1290 से लेके 1320 तक। इन 1293 मलिक फ़िरोज़ अटैक ऑन देवगिरी रूलर रामचंद्र। ठीक है। जो मलिक फ़िरोज़ ने सबसे पहला अटैक किया वो देवगिरी पे किया 1293 में, जो उस समय रूल करता था रामचंद्र। ये साउथ का पहला अटैक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ इक़्तेदार ऑफ कौशाम्बी और प्रयागराज। जो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इक़्तेदार था कौशाम्बी और प्रयागराज का। और अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम था, एक्चुअल नेम था, वो था अली गुरशप्पा। क्या नाम था? अली गुरशप्पा। फिर मुगलों का अटैक होता है दोबारा से, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत जाता है। फिर उसके बाद 2000 सोल्जर जो होते हैं, यानी मंगलोइड सोल्जर न्यू मुस्लिम एंड गेव अ सिटी ऑफ मुगलपुर, यानी जो 2000 सोल्जर जो होते हैं दिल्ली में रहने के लिए परमिशन मांगते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से। और अलाउद्दीन खिलजी उनको बोलता है कि सारे के सारे इस्लाम कबूल कर लीजिए, तभी मैं आपको यहाँ पे पनाह दूंगा या आपको जगह दूंगा। तो इन्हीं को न्यू मुस्लिम भी कहा गया है। और ये कहाँ पे इनको जगह मिली? दिल्ली के मंगोलपुरी में, जो पहले क्या बोला जाता था? मुगलपुर। क्या बोला जाता था? मुगलपुर। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासन करते हैं 1296 से लेके 1316 तक। कितना? 1296 से लेके 1316। और ये जो है सबसे बड़ी इनकी स्टैंडिंग आर्मी थी उस समय पे दिल्ली सल्तनत में। और ये इन्होंने जो अपने आर्मी को क्या देते थे? सैलरीज देते थे। क्या देते थे? सैलरीज।
पोइट अमीर खुसरो, जो 1243 से लेकर 1325 तक रहते हैं। यानी ये इनका जो करियर स्टार्ट होता है वो बलबन के कोर्ट से शुरू होता है और इनको टाइटल मिलता है पैरट ऑफ इंडिया, यानी तोताए हिंद या तोताए हिंदू। और इन्होंने ईजाद किया होता है सितार और तबला, यानी सितार और तबला की इन्होंने इन्वेंशन की होती है। ही सेड द पैराडाइज ऑफ अर्थ, और इन्होंने ही बोला था कि स्वर्ग है धरती का। पैराडाइज ऑफ अर्थ किसको? कश्मीर को। किसको बोला था ये बात? कश्मीर को। और इन्होंने ही ईजाद करी थी कवाली। क्या? कवाली। और इनकी ही बुक थी अमीर खुसरो की, जो थी खमसा ए खुसरो। क्या है? खमसा ए खुसरो। और जो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रकार के टैक्स जो है अप्लाई करते हैं। पहला है जजिया और ज़कात। जो जजिया और ज़कात जो होते हैं वो अपना इनकम का टू थर्ड या फिर 1/4 दिया करते थे। ठीक है। और दूसरा टैक्स है हाउस टैक्स, तीसरा एग्रीकल्चर टैक्स, चौथा इरिगेशन टैक्स, पांचवा एनिमल फीडिंग टैक्स। ठीक है। उसके बाद आया है हुलिया दाग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, अपने सेना को बोलते थे कि सारे अपना अपना एक स्केच बनाकर अपने पास रखेंगे। ठीक। उसके बाद ये अपने कार्यकाल में बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाते हैं। जो पहला है अलाई मीनार, जो दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार के पास। अलाई दरवाज़ा, ये भी कुतुब मीनार के पास है। और हौज खास दिल्ली में साकेत के पास, सिरी फोर्ट दिल्ली के अंदर ही। और 1316 में ये मर जाते हैं। और इनका जो टोम्ब है, जो इनका मकबरा है, वो है कुतुब मीनार के अंदर। कहाँ है? कुतुब मीनार के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसका बेटा राजा बना, जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह का जो रूलिंग पीरियड है 1316 से लेकर 1320 तक इसने दिल्ली सल्तनत में राज किया। ही वॉज सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड पॉइंट, ही गॉट टाइटल इटसेल्फ खलीफा। इसने अपने आप से उपाधि ले ली खलीफा की। पंजाब इक़्तिदार वॉज गाजी मलिक। जो गाजी मलिक था पंजाब का इक़्तिदार था, और इसने विद्रोह कर दिया दिल्ली में आकर और नारे लगाए दिल्ली के जनता के बीच में कि इस्लाम वॉज इन डेंजरस। तो इसी वजह से दिल्ली की जनता जो है गाजी मलिक के साथ हो गई और इसने मुबारक शाह की हत्या करवा दी। फिर इसको सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसे हम कहलाते हैं तुगलक डायनेस्टी। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यही गाजी मलिक दिल्ली का अगला सुल्तान बन जाता है बाय द नेम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी का जो पीरियड होता है वो 1320 से लेकर 1414 तक होता है। और ध्यान रखेंगे कि जो तुगलक डायनेस्टी है वो सबसे लंबा पीरियड है किसमें? दिल्ली सल्तनत के बीच में। ठीक। और जो गाजी मलिक का जो नाम था वो था गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। जो 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। ही फॉर्म्ड अ सिटी। इसने एक सिटी बनाई जिसका नाम रखा तुगलकाबाद, जो दिल्ली के अंदर ही है। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान। ये एक पहला सुल्तान था हु कैनाल फॉर इरिगेशन, जिसने सिंचाई के लिए कैनाल्स बनाए। इन 1323 ही सेंट हिज सन जोरा खान। इसने 1323 में अपने बेटे को भेजा टू तेलंगाना मिशन के लिए। ही एडेड तेलंगाना वॉज तुगल एम्पायर। इसने तेलंगाना पर जीत करके इसने तेलंगाना को तुगलक एम्पायर में मिला दिया। एंड चेंज इट्स नेम इनटू सुल्तानपुर। और इसने उसका तेलंगाना का नेम चेंज कर दिया और सुल्तानपुर नाम रख दिया। ही गॉट अ टाइटल महबूबे इलाही। इसे टाइटल मिला था महबूबे इलाही। ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ फेमस सूफी सेंट इन द कंटेम्पररी टू गियासुद्दीन तुगलक। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, जो एक फेमस सूफी सेंट थे, जो दिल्ली के अंदर थे, और वो इन्हीं के समकालीन थे, जो इन्हीं के साथ के एज के थे, वो थे गियासुद्दीन तुगलक के। 1325 में जो रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान, जो बंगाल का इक़्तिदार होता है, किसका? बंगाल का इक़्तिदार, इसी ने विद्रोह कर दिया 1325 में। और 1325 में ही गयासुद्दीन वॉज किल्ड इन हिज वुडन पैलेस। और गयासुद्दीन जो है वो मर जाता है अपने ही वुडन पैलेस में, मतलब अपने ही वुडन महल में, यानी लकड़िया का जो महल होता है उसमें। और आप ध्यान रखेंगे ये जो वुडन पैलेस है सिर्फ दो ही राजा के बने हैं। एक है तुगलक डायनेस्टी का, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और दूसरा है एंशिएंट पीरियड के अंदर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स जी। और ये जो इसका जो पैलेस था वो तुगलकाबाद में था, तो इसलिए इसका जो टॉम्ब है वो तुगलकाबाद के अंदर ही है, जो दिल्ली के अंदर है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो
पीरियड होता है वो 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। ही वॉज अ सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक एंड आल्सो नेम्ड एज जोरा खान। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा होता है जिसका नाम होता है जोरा खान, और ये राज करता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ही वॉज मैड रूलर, यानी ये पागल रूलर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, बहुत ज्ञानी था, और जो इसकी प्रजा थी और इसकी जो जनता थी वो दोनों ही नासमझ और कम पढ़े लिखे थे। इसी वजह से दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते थे। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबियन एंड पर्शियन लैंग्वेज, यानी ये काफ़ी पढ़ा लिखा था और अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में इसकी महारत हासिल थी। ही इन 1333 फेमस अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को वॉज इब्ने बतूता केम टू हिज कोर्ट, यानी जो फेमस अमेरिकन ट्रैवलर था जो मोरक्को से आया हुआ था जिसका नाम है इब्ने बतूता, जो किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। He appointed his as काजी। He wrote a famous book named रहेला। इसने एक फेमस किताब लिखी जिसका नाम क्या था? रहेला। According to रहेला, entire India was conquered by मोहम्मद बिन तुगलक except 3 कश्मीर, बलूचिस्तान एंड राजपुताना। रहेला किताब के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे ही पूरे भारत में इसने कब्जा कर रखा था सिवाय कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना को छोड़कर। ही हैज़ बिगेस्ट पेड आर्मी इन दिल्ली सल्तनत, और इसके पास दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पेड आर्मी थी इसके पास। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु ट्राई टू प्रोहिबिट सती सिस्टम, यानी इसने सती सिस्टम को ट्राई किया रोकने के लिए। मैक्सिमम रिवोल्ट वॉज हैपन इन द रूलिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जो मैक्सिमम विद्रोह जो हुए हैं किसके पीरियड में हुए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 27 रिवोल्ट इन 27 रिवोल्ट इन साउथ इंडिया एंड 7 रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया, यानी टोटल जो रिवोल्ट हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, 34 विद्रोह हुए हैं। 27 जो है दक्षिण में हुए हैं और नॉर्थ में कितने हुए? 7 रिवोल्ट। और आगे हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी क्या क्या इसने काम करा है अपने शासन में। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, जिसका बाद में दौलताबाद नाम रख दिया, यानी इसने जो कैपिटल है वो दिल्ली से शिफ्ट कर दी देवगिरी में जो साउथ में है दौलताबाद, उसका बाद में नाम चेंज कर दिया। अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज दीवाने कोही, यानी इसने अपना एक नया डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिसका नाम क्या रखा? दीवाने कोही। इशू द टोकन करेंसी, इसने इशू करा टोकन करेंसी को और बाद में इसकी डिमोनेटाइजेशन भी करा दी। ठीक है। जीतल जो है वो एक ब्रॉन्ज का कॉइन होता है या फिर एक लेदर कॉइन होता है। इन 1351 ड्यूरिंग अ रिवोल्ट ऑफ सिंध मोहम्मद बिन तुगलक वॉज डाइड, जब सिंध में रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, तब उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक मारा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद अगला जो उत्तराधिकारी होता है फिरोज शाह तुगलक। कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक, जिसका रूलिंग पीरियड होता है 1351 से लेकर 1388 तक। कब से? 1351 से लेकर 1388। ही फाउंडेड 6 सिटीज इन हिज रूलिंग पीरियड। ठीक है, यानी इसने अपना 6 शहरों का निर्माण कराया या उनका नाम रखा। पहला है हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद को ग्लास सिटी ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है। और छठा है जौनपुर। जौनपुर किससे जाना जाता है? बिग बूचर ऑफ जॉन खान। किससे? बिग बूचर ऑफ जॉन खान, जौनपुर। ही बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल फॉर इरिगेशन, इसने सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स बनाए अपने शासन में। ही बिल्ट अ कैनाल इन द सिरसा एंड ही प्लान 1200 गार्डन एट फर्स्ट इन अम्बाला, यानी इसने 1200 गार्डन को प्लांट कराए यानी बनवाए। 1200 गार्डन कहाँ पे? अम्बाला के अंदर। इन 1369 ही रिकंस्ट्रक्टेड 4th एंड 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, यानी 1369 के अंदर इसने 4th और 5th स्टोरी यानी चौथा और 5वां मंजिल बनाया कुतुब मीनार का। ही फाउंडेड अ डिपार्टमेंट टू गिव इकोनॉमिक हेल्प टू सिटीजन एंड मेक प्रोविजन फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जो वित्त से सहयोग, जो पैसों से सहयोग करे सिटीजन को, जो नागरिक को, और प्रोविज़न दे और प्रोविज़न रखे फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, और जो गरीब परिवार के जो लड़कियां होती थी उनकी शादी कराए। दीवाने खैरात, जिसका क्या नाम रखा डिपार्टमेंट का? दीवाने खैरात। और इसने अपने शासन में एक हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम है दौर उल शिफा। क्या नाम है? दौर उल शिफा।
इन 1388 डाइड लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक वॉज नसरुद्दीन महमूद। जो इसका लास्ट सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का, वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद अगला रूलर आता है सैयद डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड होता है 1414 से लेके 1451 तक। कब तक? 1414 से लेके 1451 तक। ओके, जिसका फाउंडर होता है खिजरा खान। क्या नाम है? खिजरा खान, जो रूल करता है 1414 से लेके 21 तक। 1414 से लेके 21 तक। फिर उसके बाद अगला जो शासन होता है मुबारक शाह का। ये जो सैयद डायनेस्टी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसमें डिटेल में आपको समझा नहीं रहा, सिर्फ आप इनका नाम जान लीजिए, ये जो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो फाउंडर थे वो थे खिजरा खान, और दूसरा जो सैयद डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे मुबारक शाह। एक काबिल राजा नहीं थे, इसी वजह से इन्होंने अपना एक वजीर या प्रधानमंत्री चुना। किसको? बहलोल को, जो एक अफगानी था। और इस मुबारक शाह ने ही टाइटल दिया खाने खाना का। किसका? खाने खाना का टाइटल दिया, उपाधि दी। किसको? बहलोल को, जो एक अफगानी था। फिर अगला जो शासन होता है महमूद शाह का, जो 1434 से लेके 1445 तक रूल करता है। अलाउद्दीन आलम शाह अगला शासन है, अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका रूलिंग पीरियड होता है 1445 से लेके 1451। ये अलाउद्दीन आलम जो होता है बहुत डरपोक किस्म का राजा होता है। इसी वजह से 1451 में आलम शाह ने बिना किसी युद्ध के सरेंडर कर देता है अपना सिंहासन। किसको? बहलोल को। एंड ही फाउंडेड फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। यानी जो बहलोल होता है अफगानी होता है, और ये पहला डायनेस्टी होता है दिल्ली सल्तनत में जो अफगानी होता है, जो लोधी डायनेस्टी की स्थापना करता है। लोधी डायनेस्टी जो होती है 1451 से लेके 1526 तक, यानी 1451 से लेके 1526 तक ये अपना शासन करता है। जो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर होता है वो होता है बहलोल लोधी। कौन होता है? बहलोल लोधी, जिसका रूलिंग पीरियड होता है 1451 से लेके 1489 तक। कब तक? 1451 से लेके 1489 तक। ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो रूलिंग पीरियड होता है 1489 से लेके 1517 तक रहता है। कब तक? 1489 से लेके 1517 तक। ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी जो लोधी डायनेस्टी के सबसे महान राजा हुआ करते थे। कौन? सिकंदर लोधी। 17 मई 1498 वास्को डिगामा यूरोप एंटर इन इंडिया, यानी जो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा आते हैं यूरोप से। कहाँ? इंडिया में। सिकंदर लोधी वॉज अ पोइट एंड हिज पेन नेम वॉज गुल। ही रोट अ फेमस बुक ऑन आयुर्वेद। ही स्टार्टेड अ मेजर यूनिट वन सिकंदरा गज, यानी इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, जिसका नाम था आयुर्वेद। और ही स्टार्टेड अ मेजर यूनिट, यानी इन्होंने एक मापदंड जो बनाया अपने ही नाम से, सिकंदर गज के नाम से। जो एक सिकंदर गज का जो वैल्यू होती है वो 30 इंच होती है। कितना? 30 इंच। ही रेनोवेटेड द कुतुब मीनार, यानी इसने रेनोवेट कराया, इसने फिर से एक बार निर्माण कराई कुतुब मीनार की। इब्राहिम लोधी अगला इसका जो शासन होता है इब्राहिम लोधी का होता है 1517 से लेके 1526 तक। लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन थे? इब्राहिम लोधी। इन 1517 बैटल ऑफ खटौली बिटवीन राणा संगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। जो बैटल हुई थी खटौली की, किसके बीच में? राणा संगा और इब्राहिम लोधी के। ठीक, तो इस युद्ध में जो जीत जाता है वो इब्राहिम लोधी जीत जाता है। और जो राणा संगा का वास्तविक नाम था वो था संग्राम सिंह, जो एक राजपूत था और वो मेवाड़ से बिलोंग करता था। ठीक, उसके बाद दौलत खान जो है वो इनवाइट करता है जहीरुद्दीन बाबर को। ठीक है, बाबर को इनवाइट करता है टू अटैक ऑन द इब्राहिम लोधी, ताकि वो अटैक कर सके इब्राहिम लोधी पर। 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी 21 अप्रैल 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है इब्राहिम वर्सेस बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। बाबर और इब्राहिम का युद्ध होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी मारा जाता है। बाबर किल्ड द इब्राहिम लोधी एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर जो है इब्राहिम लोधी को मार देता है और फाउंड करता है, मतलब मुगल एम्पायर का शासन शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत पे। ही वॉज द ओनली सुल्तान हु वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड, यानी ये एक पहला सुल्तान था जो बैटल फील्ड, यानी जहाँ लड़ाई का युद्ध होता है, युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। कौन? इब्राहिम लोधी। यहाँ पे ख़त्म होता है दिल्ली सल्तनत। आगे हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में।
मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक वीडियो के अंदर आपको पूरा दिल्ली सल्तनत का वीडियो मैं आपके लिए बना दूं और आपके लिए आसानी होगी, कम टाइम में आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस वीडियो के दौरान। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है फ्रेंड।